हाँ जी, नैक्सट देखो बेटा अपने कोल है सॉल्व Sn माइनस टू Sn माइनस वन प्लस Sn माइनस टू इज इक्वल टू वन where S0 is equal to 2 and S1 is equal to 5.5. The given equation is non-homogeneous because we have 1 on the right hand side. अगर 0 होंगी तो ये homogeneous ही, but क्योंकि 0 नहीं है therefore ये की है non-homogeneous. So its solution will consist of two parts. One is homogeneous and other is particular solution. ठीक है, एक दो सोल्यूशन होंगे होमोजीनियस सोल्यूशन उनके लिए तुसी की है इनू सारा होमोजीनियस वांग सॉल्व करना है। तुसी राइट साइड ते अपने वालों 0 लिख के कि एसोसीएटेड होमोजीनियस रिलेशन इहदे च की होगा राइट साइड ते 0 लिख दो। उस तो बाद ए दी पावर n-2 कॉमन निकाल लो। ए दियाँ दो वैल्यूज़ आनगियाँ 1,1 सो होमोजीनियस इक्वेशन की है। हाँ जदों रिपीटिड आ गई अदरवाइज का की हुंदा सी C1 इंटू फर्स्ट प्लस C2 इंटू सैकेंड लिखते सी, पर अगर इक्को ही वैल्यू दो बार रिपीट कर जाए तो उनका सोल्यूशन किस तरह लिखीदा C1 प्लस C2 नाल n डाल के तो उनके बाहर जड़ा सोल्यूशन है वो। ठीक है, अगर एक वैल्यू दो बार रिपीट होंगी है तो उनका सोल्यूशन की होएगा C1 प्लस NC2 इंटू जी इक्वेशन आ गई वो। हुण पर्टिकुलर सोल्यूशन लिए राइट साइड ते देखो की है, अगर राइट साइड ते कोई कॉन्सटेंट नंबर है दैन पर्टिकुलर सोल्यूशन टाइम तुसी SN नू अपने वल्लों P कंसीडर कर लेना, फिर वो पुट करके देखना कि वो सैटिस्फाई होंदा। हुण देखो इत्थे अगर मैं SN पुट करती पई हाँ P, अगर मेरे को SN P है सपोज करो अगर मेरे को SN P है तो मेरे को SN माइनस वन इहदे च किहड़ा N है वो भी P रहेगा। अगर मैं N नू चेंज कर दी n-2 नाल तां भी वो की रहेगा P। सो SN भी P, SN माइनस वन भी P, SN माइनस टू भी P। दैट मीनस अगर मैं इहदे च वैल्यू पुट करा SN P SN माइनस वन अगेन P, SN माइनस टू इज़ P, बट दिस इज़ नॉट पॉसिबल बिकॉज 0 इज़ नॉट इक्वल टू 1। इनका मतलब जोड़ा मैं SN इक्वल टू P लिता वो गलत है, देयरफॉर मैं अगली बार की है P नू चेंज कर दूँगी NP ना, फिर मैं पुट करके देखूँगी। हुण देखो अगर SN NP है दैन SN माइनस वन की होएगा N माइनस वन P, SN माइनस टू की होएगा N माइनस टू P। ठीक है, सो इत्थे वैल्यू फिल कर देनी है। अगेन इम्पॉसिबल आ गया, अगली बार मैं SN नू की है n² P लैके चलो। सो जिथे किते भी कॉन्सटेंट आ जाए पहला P ते ट्राई करो, नहीं पॉसीबल NP ते ट्राई करो, नहीं पॉसीबल फिर n² P लैके चलो। अगर SN n² P है तो SN माइनस वन की होएगा n माइनस वन स्क्वेयर P, SN माइनस टू की होएगा n माइनस टू स्क्वेयर P। तो उतों P की वैल्यू आ जाएगी, देयरफॉर पर्टिकुलर सोल्यूशन इज दिस। सो जनरल सोल्यूशन होमोजीनियस भी आएगा, पर्टिकुलर सोल्यूशन भी आएगा और वही तुहाडा आंसर होगा। ओके, नैक्सट एक होर देख लें एग्जाम्पल, फाइंड द पर्टिकुलर सोल्यूशन। हुण इन्हें खुद ही कहता कि पर्टिकुलर फाइंड आउट करो, नहीं तो अदरवाइज मैं होमोजीनियस भी फाइंड आउट करना सी बाय पुटिंग 0 ऑन द राइट साइड। देयरफॉर हुण सिर्फ की है पर्टिकुलर निकालना, पर्टिकुलरली उत्थे SN वाला लिता सी, इत्थे APR वाला ले लांगे। अपने वालों कंसीडर करना है जो राइट साइड ते दिती है टर्म इंटू D, उत्थे 1 सी तो 1 इंटू D लिता, इत्थे D इंटू 5 दी पावर R। कॉरस्पॉन्डिंग जो स्टेटमेंट गिवन और फाइंड आउट करो। AR प्लस 2 फाइंड आउट कर लो। ठीक है, AR प्लस 1 एंड AR कॉरस्पॉन्डिंग फाइंड आउट कर लो। इत्थे A दी पावर P नहीं है, इत्थे P का मतलब पर्टिकुलर सोल्यूशन। ठीक है, यूज ऑल वैल्यूज़ इन द गिवन इक्वेशन, वैल्यूज़ फिल करतियाँ, D की वैल्यू निकाल लो, तुहाडे कोल आंसर आ जाऊगा पर्टिकुलर सोल्यूशन का। ठीक है, इस तरीके नाल बहुत सारे सम्स है जिंदे विच हुण जिवें फाइंड द जनरल सोल्यूशन ऑफ दिस, उनके लिए गिवन रिलेशन दिता होया, असी होमोजीनियस इक्वेशन मतलब इक्वल टू 0 नाल कर लेना, सॉल्व करके वैल्यू आ गई। उस तो बाद पर्टिकुलर सोल्यूशन लिए 3 की पावर n दिता होया सी, इत्थे मैं उनके नाल D मल्टीप्लाई करती और अपने वालों अज्यूम कर लिया लैट द पर्टिकुलर सोल्यूशन भी A एंड P इज इक्वल टू D इंटू 3 की पावर n। इत्थे एक होर दिक्कत सी क्योंकि पर्टिकुलर सोल्यूशन 3 की पावर n और होमोजीनियस वाले सोल्यूशन भी 3 की पावर n आ गई, इसलिए मैं थोड़ा डिफरेंशिएट करूँगी, इसलिए मैं इनू n नाल मल्टीप्लाई कर दूँगी। उस तो बाद चेंजिस करके वैल्यू फिल करके आंसर।